हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग क्लास 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th की केमिस्ट्री आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें देखो, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो चैप्टर क्या है, वो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये हमें इस चैप्टर से शुरुआत करनी है। तो देखो, सबसे पहले बच्चों मैं कुछ बता दूं आपको कि हमारा री क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है, इससे आपको वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारा क्या है कि एक री क्लासेस वाराणसी के नाम पे यूट्यूब चैनल है, आपको सारे वीडियोस वहाँ भी मिलेंगे। और हमारा जो री क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा री क्लासेस, तो जो आपको एप्लीकेशन पहला मिलेगा उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब आप जब इसको इंस्टॉल कर लोगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारे वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे भी अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। लेकिन अब जानते हो कि फ्री की चीज़ें फ्री की जैसी ही होती हैं। लेक्चर्स तो आपको हम पूरा प्रोवाइड करेंगे, इसमें कोई राय नहीं है, मतलब कोई भी वो नहीं है कि नहीं मिलेंगे। लेक्चर्स आपको पूरे मिलेंगे, कंप्लीट मिलेंगे। हाँ, अगर जो हमारा पेड बैच है, पेड बैच में मतलब ये है कि हमने एक कुछ फ़ीस रखी हुई है अपने बैच में ज्वाइन होने के लिए। वो फ़ीस क्या है, 999 रुपीज़ का हमने पेमेंट रखा हुआ है। अगर आप ये पेमेंट करते हो, इफ़ यू पे जस्ट 999 रुपीज़, यू ऐड इन पेड बैच, आप ऐड हो जाओगे पेड बैच में। अब पेड बैच में ऐड होने से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, देखो, जब आप पेड बैच में ऐड हो जाओगे तो वहाँ पे आपको ये वीडियो लेक्चर्स तो सारे मिलेंगे, ठीक। उसके साथ साथ आपको हर डेली बेसिस या अल्टरनेट डेली बेसिस पे आपको DPPs मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक। अगली चीज़ क्या मिलेगी, आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। फिर उसमें और क्या होगा, डाउट सेशंस हम आपके लिए रखेंगे कि डाउट सेशन के लिए हो सकता है लाइव क्लासेस रखी जाए, या और भी कुछ अगर पॉसिबिलिटी होगी वो भी हम करेंगे। तो डाउट सेशन, उसमें आप डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो जब चाहे तब, आपकी जब मर्जी करे। आप उसमें चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स ओपन करो, वहाँ पे मैसेज क्वेश्चन लिखो और उसको फॉरवर्ड कर दो, वो हमारे पास आ जाएगा। हम नोटिफिकेशन जैसे ही मेरे पास आएगा, हम उसको जब भी हम खाली होते हैं उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आप हमेशा हमसे कनेक्ट रहोगे। तो ये फैसिलिटीज़ अगर आपको लेनी है तो आपको 999 का पेमेंट करना होगा, एक बार पेमेंट करना होगा, और पूरे 1 साल तक आप इस फैसिलिटीज़ का यूज़ कर पाओगे, ठीक है। और ये बहुत नॉमिनल चार्ज है बच्चों, और इसका रखने का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि फ्री, अगर कोई चीज़ होती है तो आप फ्री को फ्री की तरह ही डील करते हो, अरे ये सब फ्री है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लिए 1 रुपया खर्च करते हो तो आपका दिमाग हमेशा हिट करता रहता है, आपने पैसे दिए, आपने पैसे दिए, भले ही 1 रुपया क्यों ना दिया हो। तो वो 1 रुपया देना ही क्या होता है, आपका माइंड उस हिसाब से वर्क करने लगता है। तो इसलिए मैंने 999 का रुपीज़ का चार्ज रखा हुआ है, बहुत नॉमिनल चार्ज है। ये हर बच्चा पे कर सकता है, पूरे 1 साल की बात है। आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी कोचिंग करोगे, कहीं भी पेमेंट करोगे, बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट आपका होगा। तो उससे बचो। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको ऑनलाइन तो आप पढ़ोगे। एक फैसिलिटीज़ हम आपको और प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं और आप हमारे सेंटर तक आ पाते हो, हमारा री क्लासेस का जो सेंटर है आपको पहाड़ियाँ पे है, अगर आप वहाँ आप आते हो तो हम आपको पूरे 1 साल तक उसी फीस में 999 रुपये में हम आपको ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, और सारा स्टडी मटेरियल्स हम हार्ड कॉपी में देंगे। ये कोई कर नहीं सकता, ये केवल हम कर रहे हैं। और तो आपको ये एक बार आपको अपना पेन लेना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब देखो, बात किसकी आ गई भाई, बात आ गई मैटर की। किसकी बात आ गई, मैटर। अब देखो, ये मैटर क्या है, ये मैटर क्या है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखो, आपके आसपास में हर एक वो चीज़, जैसे मान लो कि आपके टेबल पे एक किताब रखी हुई है, किताब रखी हुई है तो क्या कर रही है, कुछ ना कुछ स्पेस घेर रही है। आपके टेबल पे कुछ ना कुछ स्पेस उसने लिया हुआ है।
स्पेस लिया हुआ है। अगर उस किताब को आप उठाओगे तो आपको कुछ वेट महसूस होगा, कुछ भारीपन महसूस होगा, तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है। वो भारीपन ही क्या है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, किताब ने अपने आपका स्पेस लिया, उसका कुछ अपना 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 वेट है। ऐसे ही क्या है, मान लो एयर है, आपके आसपास में हवा है, हवा तो आपको दिखाई पड़ती नहीं है, दिखाई पड़ती है क्या? नहीं, आपको महसूस होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है। जब आपके आसपास में एयर है तो अब एयर तो दिखाई पड़ती नहीं, अब इसका वॉल्यूम है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? आपने क्या किया, एक बैलून लिया, बैलून में हवा भरा, बैलून बड़ा हो गया। ठीक, अब जैसे बैलून इतना छोटा था लेकिन जैसे ही आपने हवा भरा वो इतना बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया, इसका मतलब है उसने स्पेस लिया। आपने जो हवा भरी उस हवा ने स्पेस लिया, स्पेस कैप्चर किया। जब आपने हवा भर लिया, उसको बांध दिया, अब आप उसको वेट करो, उसका कुछ ना कुछ वेट भी आएगा। इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। समझ आ रही चीज़? तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि जो आपका एयर था इसका भी अपना कुछ ना कुछ वेट है, और इसके ये भी क्या करती है, स्पेस घेरती है, स्पेस कैप्चर करती है। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब मैटर को हम लोग डिफाइन करने की अवस्था में आ चुके हैं। हम लोग मैटर को डिफाइन करने की फेज में आ चुके हैं। अब मैटर क्या होती है, कोई भी चीज़ आपके आस पास पड़ोस में जो भी चीज़ दिख रही है, कुछ भी, सब मैटर है। कुछ भी दिख रहा है, आपको दरवाज़ा दिख गया, आपको किताब दिख गया, पानी दिख गया, हवा दिख गया, पेड़ पौधे दिख गए, सब मैटर है। ठीक, तो अब हम लोग मैटर को डिफाइन कर लेते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज, और एक चीज़ और बच्चों, मेरे साथ पढ़ना है तो आप क्या करो, हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो, और जो भी चीज़ मैं यहाँ लिखता हूँ उसको आराम से कॉपी किया करो। कॉपी करना का काम भी बहुत आसान है। जैसे ये है कि मैं लिखता रहूँ तो उस टाइम आप मत लिखो, उस टाइम आप समझो। फिर जैसे ही पूरा बोर्ड भर जाता है मैं खुद ही बोलूँगा बेटा नोट कर लो, उस टाइम पे आप क्या करो, जब मैं हट जाता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करो। पॉज करोगे तो वो इतना एरिया रुका रहेगा बोर्ड वाला, अब उसका पूरा कॉपी कर लो, पूरा लिख लो आराम से, एकदम आराम से अच्छी राइटिंग में लिख लो, जल्दबाजी नहीं करना है। फिर आप क्या करो, रेज्यूम कर दो, फिर मैं पढ़ाऊँगा, फिर बोर्ड भर जाएगा, फिर आराम से लिखना। हाँ, जब समझा रहा हूँ तो उस टाइम केवल समझो, उस टाइम मत लिखो। ठीक, तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है आपको ऑनलाइन में, ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है कि आपको नोट्स बनाना हो, बहुत आसान काम है। आप बार बार रिवाइंड करो, आराम से पॉज करो, लिखो, फिर भगाओ, जितनी चाहे उतनी बार आप भगा सकते हो उनको। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, कोई भी चीज जो स्पेस घेरती है, हैज मास, जिसके पास अपना कुछ मास होता है, और एक चीज और, एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ऑफर करती है, इज कॉल्ड मैटर। ये क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। इसी को मैटर बोलते हैं जिसके पास अपना मास होता है और जो स्पेस घेरती है और जिसका अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो रोकने का काम करती है, तो वो क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है मैटर की। अब मैटर जब हमने देख लिया तो अब हम बात करेंगे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर कैसा होता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की अब हम लोग बात करते हैं कि नेचर कैसा होता है मैटर का। ठीक है बच्चा, तो देखो फिजिकल मैटर का मतलब क्या है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है। ठीक है,
देखो इसमें पहली चीज़ हमारी है कि मैटर जो होता है ये पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। पहली चीज़ क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो भैया, ये कैसे आप दिखाओगे कि ये पार्टिकल से मिलके बना है? हमने कहा कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना है। कैसे पार्टिकल से मिलके बना है? अब जैसे मान लो आप क्या करो, एक शीशे का कोई भी चीज़ ले लो, ठीक, एक शीशे का गिलास ही ले लो, इसको ऐसे पकड़ो, छोड़ दो, गिरेगा, छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। अब उनमें से कोई भी एक छोटा टुकड़ा उठा लो, अब वो तो उसी का हिस्सा है ना। इसका मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़े होंगे जिससे मिलकर वो बना होगा, तो उसी को एक पार्टिकल मान लिया। उसी को क्या मान लिया? एक पार्टिकल मान लिया। देखो अब इसको हम लोग समझते हैं कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हो इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने। आपका शरीर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। सेल सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और एक चीज़ और है कि जिन पार्टिकल से मिलके मैटर बना है, ये हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तीसरा क्या है, पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर। जो पार्टिकल्स मैटर बनाते हैं वो क्या होते हैं, या तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। मेन सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, जो फ्री स्टेट में फ्री एग्जिस्टेंस जिसका नहीं होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का फ्री एग्जिस्टेंस होता है। तो सबसे छोटा क्या होता है पार्टिकल, एटम होता है। समझ में आ रही चीज? तो इसी को लिख लेते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हम पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स। सारी चीज़ जो आपके आसपास में है सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। अगला क्या है, पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर। पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये क्या हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग। जिनसे भी मिलके बना है, जिन पार्टिकल से मिलके मैटर बना है, वो पार्टिकल क्या है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक। तीसरी चीज क्या है, पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर। पार्टिकल्स which make up matter, जो मैटर बना रहे हैं, आर, ये क्या है, आर या तो ये एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है या मॉलिक्यूल्स होंगे। ये तीन चीजें हमने जान ली कि मैटर, सबसे पहले मैटर किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है। जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और क्या होता है, पार्टिकल्स बीच में कम मैटर, वो क्या होते हैं, वो तो या तो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक। अब आप इसको नोट कर लो बच्चों, आराम से नोट कर लो, पॉज करो वीडियो को, आराम से धीरे लिख लो। ठीक है। देखो बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं कि एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर।
मैटर में पार्टिकल है, इसका क्या एविडेंस है भाई? ये कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल से मिलकर मैटर बना है? ये कैसे पता चलेगा? तो देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखना। हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? डिसॉल्विंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड। डिसॉल्विंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड। इससे देखो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इससे हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे होंगी अब देखना। जैसे मान लो बच्चा कि आपने एक बीकर लिया, एक बीकर ले लिया आपने, ठीक। इसमें क्या किया आपने? यहां तक पानी ले लिया, यहां तक पानी ले लिया। फिर आपने क्या किया? पानी लिया हुआ है। अब इसमें आपने क्या किया? इसमें ऐड 1 स्पून सॉल्ट। आपने इसमें 1 चम्मच नमक मिलाया। सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, कुछ भी ले लो, सॉल्ट की जगह शुगर ले लो। शुगर आपने इसमें क्या किया? 1 चम्मच शुगर डाला और एक इसमें क्या रखा हुआ? एक चीज़ से हिला दिया, मिक्स कर दिया। आप ये देखोगे जैसे आपने पानी लिया था और यहाँ पे मार्क कर दो कि भैया यहाँ तक पानी था हमारा, ये मार्क कर दिया आपने। जब आपने इसमें शुगर मिला दिया और इसको स्टिर कर दिया तो आप देखोगे कि आपके वाटर लेवल में जो आपका लेवल था पहले जितना था उतना ही अब भी है। वाटर लेवल में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो भैया ये नमक गया कहाँ? शुगर गया कहाँ? 1 चम्मच, 1 चम्मच शुगर आपने लिया, इतने बड़े बड़े क्रिस्टल थे, वो गए कहाँ? अगर मान लो इसमें मिलते भी तो उसका लेवल बढ़ना चाहिए था, इसका लेवल उठ जाना चाहिए था, लेकिन गए कहाँ? गायब हो गए क्या? लेकिन अगर गायब कहाँ होंगे? आप इसका टेस्ट करो, इसको टेस्ट करो, ये हल्का सा आपको मीठा लगेगा, ये मीठा नहीं लगेगा। इसका मतलब वो तो है पानी में ही है, वो कहाँ है? पानी में ही है। लेकिन हमें लेवल क्यों नहीं बढ़ा भाई? तो देखो क्या है कि जैसे मान लिया ये आपका शुगर का क्रिस्टल था, ये शुगर था। जब इसको आपने पानी में मिक्स किया तो ये क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया। और इसमें क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स थे। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल, जैसे मान ली ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब इसमें देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा है ना, ये देखो यहाँ पे जगह बचा है, यहाँ पे जगह बचा है, ये जगह बचा है, ये जगह बचा है, ये जगह बचा है, ये जगह बचा है। तो अब ये जो शुगर के क्रिस्टल थे इसने अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया और वो जो पार्टिकल्स थे यहाँ जाके स्पेस कैप्चर कर लिए। तो अभी भी पानी का लेवल तो इतना ही था। अब इसने जगह कहाँ लिया? यहाँ जाके लिया, जो बीच में जगह खाली था वहाँ जाके अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो ये जो शुगर था ये इन छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब ब्रेक हुआ तो इससे ये हमें पता चल गया कि ये क्या है? ये पार्टिकल जो था, ये मैटर जो था ये किन से मिलके बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। यही वो पार्टिकल्स थे। ये एविडेंस है कि भैया हमने शुगर मिलाया लेकिन वाटर का लेवल बढ़ा ही नहीं। कहाँ गया शुगर? शुगर यहाँ गया, इन बीच के जगह को कैप्चर कर लिया, लेकिन उससे पहले उसने अपने आप को ब्रेक किया, अपने आप को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा। आप ऐसे तो आपको दिखाई नहीं देगा, आप माइक्रोस्कोप से देखोगे
तो शायद आपको दिखाई पड़े। तो ये था कि जिससे आपको ये पता चल गया कि मैटर किससे मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ये इसका एविडेंस था। ठीक है, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसको आप यही देखो, कहानी लिखनी है कि डिजॉल्विंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड। देखो इसमें लिखना क्या है, मैं आपको बताऊं। देखो बच्चा क्या है कि आप अपने सोच के लिखोगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी। अब हम यहाँ पे पूरा टिप देंगे और आप भी जाके कॉपी में टिप लोगे, कहो पढ़ोगे तो है नहीं, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ना शुरू करोगे, समझ में आने वाला नहीं है। तो देखो मैं आपको कहानी की तरह बता रहा हूँ, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखो तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो क्या करना है, डिजॉल्विंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड। इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले टेक अ बीकर, एक बीकर लिया, एंड पुट सम वाटर इन इट एंड मार्क द लेवल। थोड़ा सा पानी डालो और उसको मार्क कर दिया। देन टेक अ 2 टीस्पून शुगर एंड स्टिर इट। इसमें डाल के इसको स्टिर करो। ये आपने ग्लास रॉड ली है, इसको ग्लास रॉड लिख लो। ये ग्लास रॉड आपने लिया है। अब आप क्या कर दो, इसको स्टिर कर दो। स्टिर मतलब मिला दो। When you stir it and finally you get you see that there is no change in level of water। कोई भी चेंज आपके वाटर के लेवल में नहीं हुआ, ये चीज़ आपको हुई। अब इससे आपने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, अब इसके बाद लिखोगे कंक्लूजन, हेडिंग डालोगे। अब लिखोगे कि दिस एक्सपेरिमेंट shows that the sugar crystal is made up of very tiny particles which take the space in between the water molecules so that there is no change in level of water. This experiment shows that the matter is made up of tiny particles। यही था, कहानी की तरह लिख दो। समझ में आ गया? ऐसे करोगे तो बच्चा क्या समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो ये तो था, क्या था हमें कि पार्टिकल से मिलके बना है। एविडेंस फॉर प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल, फॉर द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर। पार्टिकल को मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया। अब चलो, अब हम आगे चलते हैं। नोट कर लिया बच्चों इसको? तो इसको आप लिख लोगे कि लिखाना पड़ेगा? बता दो, वो भी बता देना। लिखवाना पड़े तो वो भी मैं टिप दिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझे रहोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा। तो अब हम बात करते हैं, आप दूसरे एविडेंस की बात करते हैं। एक तो पार्टिकल से मिलके बना है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं एविडेंस टू शो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ। ठीक है, एविडेंस फॉर द पार्टिकल्स moving constantly, moving constantly। अब हम इसका एविडेंस देखना चाहते हैं कि भैया कॉन्स्टेंटली मूव करता है, ये कैसे पता चलेगा। पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। अब पॉलन ग्रेन्स वाटर में मूव करते हैं, ये हम लोग देखते हैं कैसे मूव करते हैं भाई। तो ये देखो, इस मूवमेंट को क्या कौन बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1827 में। 1827 में उन्होंने ये मूवमेंट देखा था और इसको बताया था। तो अब आपने क्या किया कि आपने एक बीकर में वाटर ले लिया, आपने एक बीकर में पानी ले लिया और आपने उसमें पॉलन ग्रेन्स डाल दिए। ठीक, अब वो पॉलन ग्रेन्स कहाँ रहेंगे, सरफेस पे ही रहेंगे। वो पॉलन ग्रेन्स सरफेस पे ही रहेंगे। अब आपने क्या किया, अब आपने माइक्रोस्कोप उठाया और उनको देखना शुरू किया।
अब आपने जब देखना शुरू किया तो अब क्या हुआ, देखते हैं कि वो हमेशा इधर से मूव कर रहे हैं। पॉलन ग्रेन्स वाटर के सरफेस पे बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रहे हैं, तो और रैपिडली, बहुत तेज़ी से और इरेगुलर वे में, कोई रेगुलरिटी नहीं है, ऐसे ही मूव कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, इधर उधर टक्कर मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, घूम रहे हैं। तो अब ये कैसे हुआ? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर भी क्या है, एक मैटर है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। वाटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स, और वो टेनी पार्टिकल्स क्या है, मूव कर रहे हैं पानी में, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ता है, ये जो है, ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं ये आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब आपने उसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स डाल दिया तो वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो उनके टच में जब आपके पॉलन ग्रेन्स आए तो उन्होंने उसको टक्कर मार दी, तो इसकी वजह से वो भी मूव करना शुरू कर दिए। तो इससे ये हमको समझ में आया कि पॉलन ग्रेन्स तो मान लो हमने सरफेस पे डाला था, लेकिन वो मूव करना कैसे शुरू किए, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है वाटर मॉलिक्यूल, वो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे, इसलिए उसकी वजह से आपके पॉलन ग्रेन्स मूव करना शुरू कर दिए। द पॉलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के पार्टिकल बहुत तेज मूव कर रहे थे, वो हिट करते थे पॉलन ग्रेन्स को, इसकी वजह से क्या हो गया, पॉलन ग्रेन्स भी बहुत तेजी से मूव कर रहे थे सरफेस पे। ठीक है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, बट दे आर इफेक्ट ऑन द पॉलन ग्रेन, लेकिन जिसका उसका इफेक्ट आपको पॉलन ग्रेन पे दिखाई पड़ गया, वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जो रैंडम मोशन आपको दिखाई दिया पॉलन ग्रेन्स के ऊपर, जो रैंडम मोशन आपको दिखाई दिया, ये क्या था, ये कॉज बाय वेरी मच स्मॉलर इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये किसके कारण था, बहुत छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स थे वाटर के, उनकी वजह से था, और इसी को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। ये क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने खोया था, इसीलिए इस जिगजैग मोशन को ही क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो फिर ब्राउनियन मोशन को डिस्कस करेंगे। द पॉलन ग्रेन्स move on the surface of water, moves on the surface of water, moves on the surface of water because they are constantly being hit, because they are constantly being hit by the fast moving particles of water. Particles of water. क्यों ये पॉलन ग्रेन्स मूव किए, समझ में आ गया, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स, जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो मूव कर रहे थे, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे, वो हिट कर रहे थे किसको, पॉलन ग्रेन्स को। जो वो हिट कर रहे थे पॉलन ग्रेन्स भी मूव करना शुरू कर दिया। हमें पॉलन ग्रेन्स दिखाई पड़ रहा मूव करते हुए, लेकिन वाटर के पार्टिकल्स मूव करते हुए नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, लेकिन उसका इफेक्ट हमें दिखाई पड़ा ऑन द पॉलन ग्रेन्स। ये हमारा क्या था कि इससे ये साबित होता है कि जो हमारा मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, इससे हमें ये सिद्ध होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा पॉलन ग्रेन्स का, जो मोशन था जिगजैग मोशन, जो रैंडम मोशन था, क्योंकि ये सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा वो पड़ा क्या, ब्राउनियन मोशन। इसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं ब्राउनियन मोशन।
ब्राउनियन मोशन। अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जिगजैग जो जिगजैग मोशन है मतलब इन ए वेरी इरेगुलर वे, in a very irregular way of particles is known as Brownian motion, is known as ब्राउनियन मोशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया ब्राउनियन मोशन। एक चीज़ और लिख लीजिएगा नोट करके, इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस, ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस, ये जो स्पीड मोशन है ये बढ़ जाएगी, स्पीड इसकी बढ़ जाएगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर वाटर का बढ़ा दिया तो ये मोशन और तेजी से होने लगेगा, क्योंकि उनके पार्टिकल्स और तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो ब्राउनियन मोशन हो रहा है ये और बढ़ जाएगा। तो हमने दो चीज़ें यहाँ से देखी कि मैटर जो होता है ये पार्टिकल से मिलके बना है। पहला हमने ये देख लिया, एविडेंस देख लिया। फिर दूसरा हमने देख लिया कि पार्टिकल्स जो होते हैं ये बहुत ही तेज़ मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो इसका भी एविडेंस हमें दिख गया। और यहीं से हमने एक चीज़ सीख ली, ब्राउनियन मोशन क्या होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो इसको नोट कर लो बच्चों। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। आप लोग जरूर हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो और हमारा पेड बैच में ज्वाइन हो जाओ। पेड बैच में ज्वाइन हो गए तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है वहाँ पे। ओके, चलो अगली क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू।